साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल बीएड एग्जाम पर। और दोस्तों, आज बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न ले लेते हैं। पहला प्रश्न है, व्हाट इज सोशल डेवलपमेंट। दोस्तों, ये बहुत बार पूछा गया है। आप देख सकते हैं पिछले कई सालों में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता आ रहा है, तो इन क्वेश्चन को हम लोग बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो पहला प्रश्न है, व्हाट इज सोशल डेवलपमेंट। सामाजिक विकास क्या है। तो सामाजिक विकास उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा एक बच्चा अपने आसपास के अन्य लोगों के साथ व्यवहार करना और बातचीत करना सीखता है। जी हाँ दोस्तों, इसको देखते हैं हम लोग। जैसे जैसे वे अपने समुदाय में अपने स्वयं के अस्तित्व को विकसित करता है और अनुभव करना आरंभ कर देता है, वे अन्य लोगों के साथ संवाद करने और अपने कार्यों को संसाधित करने के कौशल भी प्राप्त कर लेता है। तो आपने देखा दोस्तों कि सामाजिक विकास की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक नया बच्चा या कोई भी व्यक्ति जो है अपने आसपास के लोगों के साथ किस तरह से बातचीत करना है, किस तरह से व्यवहार करना है, ये सारे कौशल को सीखता है। इस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है कि व्यक्ति को अपने खुद के व्यक्तित्व के बारे में, अगर हम एक बच्चे के संदर्भ में बात करें, तो एक बच्चा जैसे जैसे उसका सामाजिक विकास होता है, वह अपने खुद के बारे में भी बेहतर तरीके से समझ पाता है। साथ ही साथ उसे अपने व्यक्तित्व के विकास करने के भी पूरे अवसर मिलते हैं। तो सामाजिक विकास की प्रक्रिया आपको मदद करती है आपके सर्वांगीण विकास में, आपको नए नए अच्छे अनुभव देती है, जिससे कि आपके विकास की प्रक्रिया अच्छे तरीके से और एक सही दिशा में चलती है। हम यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल सीखते हैं, यानी कि संवाद कौशल सीखते हैं। इसके अलावा हम अपनी चीज़ों को किस तरह से सामने रखें, दूसरे के सामने प्रस्तुत करें कि हम अपने काम को पूरा कर पाएँ दूसरे के माध्यम से, ये कौशल भी हम लोग इसके अंतर्गत सीखते हैं। अब देखते हैं, सामाजिक विकास इस बात को संदर्भित करता है कि एक बच्चा दोस्ती कैसे करता है, अन्य लोगों के साथ किस तरह से रिलेशनशिप बिल्ड करता है, किस तरह से लोगों के साथ में याराना स्वभाव व्यक्त करता है या उनके साथ में दोस्ती बनाता है। इसके अलावा कभी कभार अगर वाद विवाद हो जाए, किसी के साथ विचारों का मतभेद हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो हम उस स्थिति से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, किस तरह से हम जो है उन स्थितियों से हम अपने आप को दूर कर सकते हैं। तो सामाजिक कौशल हमें इन सारी चीज़ों से भी निपटने के भी कौशल सिखाता है। अब देखते हैं कि आखिर सामाजिक विकास इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो सामाजिक विकास वास्तव में एक बच्चे के अनुभव के विकास के कई अन्य प्रारूपों को प्रभावित करता है। दोस्तों, इस पॉइंट को ध्यान दें कि जो सामाजिक विकास की प्रक्रिया है, ये आपके जीवन के या आपके व्यक्तित्व के विकास के हर एक पक्ष को प्रभावित करता है। अपने आसपास के लोगों के साथ स्वस्थ तरीके से बातचीत करने की एक बच्चे की जो क्षमता है, एक बच्चे के रूप में नए शब्दों को सीखने से लेकर एक हाई स्कूल के छात्र के रूप में साथियों के साथ दबाव का विरोध, दबाव का मतलब होता है जो संघर्ष या किसी बात पे मतभेद या लड़ाई हो जाना, इसके बारे में बात कर रहे हैं। इसको सही तरीके से हैंडल करने में, सही तरीके से उसको सुलझा पाने में हमें सक्षम बनाता है। इसके अलावा व्यस्तता की चुनौती, यानी कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें रोजगार की समस्या होती है, आर्थिक समस्या होती है, पारिवारिक समस्या होती है। इन तरह के अलग अलग समस्याओं को भी सफलतापूर्वक दूर करने की क्षमता हमको प्रदान करता है या अलग अलग कौशल सिखाता है हमें। स्वस्थ सामाजिक विकास आपके बच्चे की मदद कर सकता है। अब किस तरह से मदद कर सकता है उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए, भाषा कौशल विकसित करके। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका स्वस्थ सामाजिक विकास हो रहा है तो इससे आपको कई सारे लाभ मिलते हैं, जिसमें से कि पहला लाभ है आपके अंदर एक अच्छा भाषा कौशल विकसित होगा। आप अन्य बच्चों के साथ बातचीत करके ये क्षमता विकसित कर सकते हैं, यानी कि भाषा कौशल की विकसित कर सकते हैं। तथा बच्चों के साथ रहकर आपको अपने भाषा को विकास करने के साथ साथ उसे भाषा को विकास करने के लिए अभ्यास करने का भी अवसर मिलता है। तो जो सामाजिक विकास होती है, यह एक बहुत ही सकारात्मक चक्र है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है जैसे जैसे कौशल में हमारे, यानी कि संचार कौशल में, यानी कि हमारे बातचीत करने की प्रक्रिया में हमारे कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होता है। बच्चा अपने आसपास के लोगों के साथ में बेहतर ढंग से संबंधित, यानी कि जैसे जैसे हमारा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता जाता है, हम अपने आसपास के लोगों के साथ में बेहतर तरीके से जुड़ पाते हैं, उनके विचारों को समझ पाते हैं और अपने विचारों को उन तक पहुँचा भी पाते हैं, ताकि हम अपनी जो भी चीज़ें हैं उनको सही तरीके से प्रतिक्रिया कर पाएँ और उनको सही तरीके से लोगों को समझा भी पाएँ। तो जो बचपन का समय होता है, इसमें जो सामाजिक विकास होता है, ये बहुत ही रोमांचकारी स्थिति होती है, बहुत ही रोमांचकारी चरण होता है हमारे जीवन का। और यहाँ में बहुत ही अच्छी अच्छी खट्टी मीठी यादें होती हैं जो कि आपके जीवन में आजीवन आपको याद रह जाती हैं। तो बचपन में जो सामाजिक विकास होता है, जैसे कि हमारा दोस्त बनाना, दोस्तों के साथ छोटे छोटे मतभेद होना, ये सारी चीज़ें आजीवन आपको याद रह जाती हैं। तो आपको पता है कि जो सामाजिक विकास की प्रक्रिया है, ये धीरे धीरे एक चरण से दूसरे चरण तक होती है और ये आपकी पूरे जीवन को प्रभावित करती है।
चलिए अब देखते हैं कि सामाजिक विकास की जो प्रक्रिया जो है बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस में किस प्रकार से होती है। तो अगला प्रश्न हमारा यही है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख पा रहे हैं कि हमारा अगला प्रश्न है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। ये प्रश्न भी पूछा गया है, आप देख सकते हैं पिछले साल के प्रश्नों में, और ये आपके शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर हर एक तरह के प्रश्नों में आपके पूछे जाते हैं। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट इन चाइल्ड, यानी कि बाल्यावस्था में सामाजिक विकास की प्रक्रिया का वर्णन करें। दोस्तों कोशिश की है मैंने इसको कि आपके परीक्षा के हिसाब से ही 200 शब्दों के आसपास में ही इसका उत्तर दूं, तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी परीक्षा के उत्तर लिखने में। इसका आंसर आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा, तो ये पीडीएफ आप डाउनलोड करेंगे तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपके इसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पे बाल्यावस्था में सामाजिक विकास की प्रक्रिया का वर्णन करना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, बचपन में सामाजिक विकास एक व्यक्ति के समग्र स्वास्थ्य, कल्याण और उसके पूरे जीवन में खुशी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जी हाँ दोस्तों, बचपन में जो चीज़ें शुरू होती हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। सामाजिक विकास संज्ञानात्मक और भावात्मक विकास से बहुत निकटता से जुड़ा हुआ, यानी कि जो सामाजिक विकास की प्रक्रिया है वो हमारे जो अन्य विकास के पक्ष है, जैसे कि शारीरिक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास, शैक्षणिक विकास, आध्यात्मिक विकास, सांस्कृतिक विकास, सामाजिक, ये सारे पक्षों को प्रभावित करती है, क्योंकि ये सभी एक दूसरे से जुड़े। आपने पहले भी पढ़ा था कि इंटीग्रिटी, जो आपने पढ़ा है आपका डेवलपमेंट के नियम के अनुसार, कि इंटीग्रिटी का आपका रूल होता है, आपस में सारे विकास के पक्ष एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो सामाजिक विकास संज्ञानात्मक और भावात्मक विकास से बहुत निकटता से जुड़ा हुआ है, और ये विकासात्मक मार्कर और मील के पत्थर के रूप में कार्य करता है। मतलब कि आपके, जैसा कि मैंने बताया, सामाजिक विकास आपको ये भी बताता है कि आपके और विकास के पक्ष में किस तरह से विकास हो रहा है, यानी कि आपका सामाजिक विकास के अलावा आपका शैक्षणिक विकास कैसा हो रहा है, इसकी आपको एक चिन्ह देता है, इसका आप सूचक के रूप में भी कार्य करता है। तो आपके अगर व्यक्तित्व में विकास हो रहा है तो वो आपके सामाजिक विकास को प्रभावित करेगा, और ये कहीं ना कहीं आपको बताता है कि आपका अगर सामाजिक विकास अच्छा हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका पर्सनालिटी अच्छा हो रहा है, यानी कि आपका व्यक्तिगत विकास भी अच्छा हो रहा है, आपका शैक्षणिक विकास भी अच्छा हो रहा है। तो सामाजिक विकास जो है आपका कहीं ना कहीं आपके अन्य विकास के पक्षों के एक सूचक के रूप में, एक मील के पत्थर के रूप में कार्य करता है। सामाजिक विकास के साथ हम संबंधों को विकसित करना सीखते हैं, तनावपूर्ण स्थितियों, वाद विवाद, संघर्ष की स्थिति को दूर करना तथा अन्य ऐसे कौशल सीखते हैं जिससे कि हम अपने आगे के आने वाले जीवन को बेहतर बना सकें। जब बच्चा स्कूल में प्रवेश करता है तो स्वस्थ सामाजिक विकास विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है, और जैसे ही हम लोग स्कूल में जाते हैं, अपने परिवार को छोड़कर स्कूल में प्रवेश करते हैं, वहाँ हमें एक लघु समाज का वातावरण मिलता है, जहाँ पे हम अपना और बेहतर तरीके से सामाजिक विकास करते हैं, और इस पक्ष को हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सामाजिक विकास में बच्चों की दूसरे के साथ बातचीत करने और अपने स्वयं के व्यवहार को विनियमित करने की क्षमता शामिल है। तो सामाजिक व्यवहार अगर हम लोग बात करें चाइल्डहुड के दौरान, बाल्यावस्था के दौरान, तो इसमें दो मुख्य बातें शामिल है। एक कि हमारा संचार कौशल इंप्रूव होता है, हम दूसरे बच्चों के साथ किस तरह से बातचीत करते हैं, अपने शिक्षकों के साथ किस तरह से बातचीत करते हैं, और साथ ही साथ बातचीत करने की प्रक्रिया के दौरान हम आवश्यकता अनुसार अपने व्यवहार में किस तरह से परिवर्तन लाते हैं। ये दो मुख्य चीज़ें शामिल होती हैं। छोटे बच्चे में इन मील के पत्थरों की पहचान करना मुश्किल हो सकता है यदि आप उनसे परिचित हैं। तो अब छोटे बच्चों में क्या होता है कि ये सारी चीज़ें हम ठीक से समझ नहीं पाते हैं। तो बचपन में कुछ इसके सूचक हैं, कुछ ऐसे इंडिकेटर जिससे आपको पता चलता है कि बच्चे के अंदर सामाजिक विकास हो रहा है। आइए उन चीज़ों को देखते हैं। इसके कुछ सूचक हैं, उनको हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, बचपन में सामाजिक विकास के कुछ मील के पत्थर है, और वो क्या है, 3 और 4 साल की उम्र के बीच, यहाँ पे देखिएगा 3 से 4 साल के उम्र के बीच एक बच्चे में आत्मविश्वास की भावना विकसित होने लगती है। तो 3-4 साल का बच्चा जब होता है तो उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कुछ काम को करने के लिए, क्योंकि वह बिना किसी की सहायता के अधिक गतिविधियां करना सीख लेता है। बिल्कुल सही बात है। इस स्तर पर ज़्यादातर बच्चे आमतौर पर कार्य अपने से खुद खेल करना या खुद के कार्य करना शुरू करते हैं, जैसे कि खिलौने साझा करना और बारी बारी से लेना। मान के चले एक जगह पे बच्चे के पास कोई खिलौना है तो वो दूसरे के साथ भी शेयर करता है, उनको भी देता है। साथ ही साथ अगर 4-5 खिलौने हैं तो वो इस नियम को भी समझ लेते हैं कि हमें एक एक करके इस खिलौनों को लेना है।
ढोंग नाटक में शामिल होना शुरू कर देते, यानी कि जो प्लेज होते हैं ना, एक्टिंग करना, खेल करना, मम्मी पापा बनना, खाना बनाने की एक्टिंग करना, इस तरह की जो चीज़ें होते हैं वो करना भी बच्चे इस उम्र में सीख लेते हैं। खेलों के सरल नियम का पालन करना, जो छोटे छोटे खेल होते हैं, नियम होते हैं, जैसे कि पहले मैं दौड़ूंगा, उसके बाद तुम दौड़ोगे, उसके बाद तुम दौड़ोगे, इस तरह के जो छोटे छोटे नियम होते हैं उसको भी समझना और उसका पालन करना शुरू कर देते। तो ये क्या है, एक सामाजिकता के विकास की सूचक है। कभी कभी दबंग और उद्दंड भी बन जाते हैं। तो अब सामाजिक विकास की प्रक्रिया के दौरान ये भी पक्ष आपको देखने को मिलता है कि कुछ बच्चे कुछ ज़्यादा शरारती और ज़्यादा बदमाशियां करना शुरू कर देते हैं। अधिक स्वतंत्रता दिखाई देने लगती है। अब बच्चे मतलब अपने कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होने का प्रयास करते हैं, वो स्वतंत्र रूप से करने की इच्छा जाहिर करते हैं। अगर उन्हें कोई सहायता भी देता है तो कई बार मना कर देते हैं। तो ये एक भावना भी जो है विकसित होने लगती है। एक दोस्त से अधिक लगाव, कई बार हम जो है जब छोटे होते हैं तो बच्चे के अंदर जो चाइल्डहुड के दौरान हमारे अंदर एक भावना विकसित हो जाती है, जो सामाजिक विकास की प्रक्रिया है, कि हमें कुछ लोग बहुत अच्छे लगते हैं, तो हम कुछ ऐसे विशेष मित्र बना लेते हैं जिनके साथ हमारा विशेष लगाव होने लगता है। अब 4 से 5 साल की उम्र में, अब देखिए इसके बाद जो अगर हम चाइल्डहुड में ही जब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 4 से 5 साल की उम्र के बीच में बच्चे अपने स्वयं के व्यक्तित्व के बारे में अधिक जागरूकता हासिल करने लगते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आप 4 से 5 साल की उम्र में प्रवेश करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, आप अपने बारे में ज़्यादा जागरूक हो जाते हैं, आप अपने बारे में ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें जानने लगते हैं, अपनी पसंद और नापसंद से परिचित होने लगते हैं। इन प्रारंभिक अवस्थाओं में एक बच्चे की स्वयं की भावना उसके शेष जीवन के लिए एक पैटर्न निर्धारित किए। और ये जो समय होता है दोस्तों, 4 से 5 या 5 से 7 साल की उम्र की जो होती है, इस दौरान में जो आपके अंदर चीज़ें आती हैं, जो गुण आप सीखते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके आगे आने वाले जीवन के लिए एक नींव का कार्य करती हैं। उसके आधार पर ही आप आगे का जीवन जो है कहीं ना कहीं आप विकसित करते हैं, आप अपना लाइफ को डेवलप करते हैं। इस स्तर पर बच्चों के कुछ जो चिन्ह होते हैं सामाजिक विकास के, उनको यहाँ पर हम लोग देखते हैं। इस स्तर पर बच्चे आमतौर पर अन्य बच्चों के साथ दोस्ती विकसित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस समय के कुछ सामाजिक विकास के लक्षण क्या हैं कि अन्य बच्चों के साथ दोस्ती विकसित करना, अन्य बच्चों और वयस्कों के साथ तुलना करना, मतलब कि आप अपना दूसरे के साथ तुलना करते हैं या दो लोगों की तुलना करने लगते हैं, आप अपने दो मित्रों के बीच में तुलना करना आरंभ कर देते हैं। दूसरे लोगों के विचारों और भावनाओं को समझने लगते हैं, उनको समझ के अपनी तरह से उसको समझने का प्रयास करते हैं, अपने विचारों को दूसरे को समझाने का प्रयास करने लगते हैं। अन्य बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देते हैं और या उसमें शामिल होकर खेल नए नए खेल बनाने का भी हम लोग प्रयास करते हैं। सही और गलत की समझ करते हुए हमें देखा जाता है। बचपन में चाइल्डहुड के दौरान जो सोशल डेवलपमेंट का विकास होता है, उससे हमें ये समझ बढ़ती है कि सही या गलत क्या है, सामाजिक रूप से सही या गलत क्या है, कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें जो है हमें करनी चाहिए। तो मोरल डेवलपमेंट भी इसी दौरान धीरे धीरे होता है। सुनो सबकी सुनो जबकि दूसरे बोल रहे हैं, यानी कि ये एक नियम ये भी होता है कि हम अब यहाँ पे हमारा पहले सिर्फ हम बोलते थे, लेकिन अब सुनते नहीं थे जब छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, यानी कि 4-5 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते हम दूसरे की बातों को भी ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करने शुरू कर देते हैं, दूसरे की बातों को भी हम अटेंशन देते हैं, जो कि बचपन में ये चीज़ें नहीं होती, सिर्फ हम अपनी बातें करते हैं लेकिन दूसरे की बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन जब हम 4 से 5 साल की उम्र में पहुंचने लगते हैं, तो इस समय में हमारे अंदर ये कौशल भी विकसित होता है कि हम दूसरे की बातों को भी सुनते हैं और उसके समझने का प्रयास करते हैं। तो ये कुछ आपके सूचक थे। अब बचपन में देखिए आपके जो सामाजिक विकास के कुछ नकारात्मक पक्ष भी होते हैं, जो कि यहाँ पर हैं। यदि मान लीजिए बच्चे में कुछ भी ऐसा व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है, जैसे कि बच्चा खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है, अन्य बच्चों के साथ साझा करना या बारी बारी से चीज़ों को बांटने में असमर्थ है, ये कुछ ऐसे नकारात्मक लक्षण है जिसको भी हमको पहचानना चाहिए, जो कि सामाजिक विकास में बाधाएं हैं। तो इन चीज़ों को भी हमको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। हर चीज़ के लिए देखभाल करने वाले पर निर्भर रहना, कि बच्चे के अंदर अगर सामाजिक विकास हो रहा है, तो जैसा कि हमने बताया उसके अंदर जो है इंडिपेंडेंस आती है, स्वतंत्रता आती है, वो चीज़ें खुद करना चाहता है। लेकिन अगर आपका बच्चा हर एक चीज़ के लिए आपके ऊपर निर्भर है या बड़ों पर निर्भर है, तो ये कहीं ना कहीं सामाजिक विकास की कमी को दर्शाता है। दिनचर्या के बारे में बेहद कठोर और सब चीज़ें बदलती हैं तो परेशानी, अब जब उसके आसपास की चीज़ें बदलती है, बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, जो कि आपके सामाजिक विकास या भी बोल सकते हैं कि वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा, तो कहीं ना कहीं सामाजिक विकास की प्रक्रिया वो सही तरीके से उसके अंदर हो नहीं पा रही या वो रूपांतरित नहीं हो पा रहा। माता पिता या देखभाल करने वाले से अलग होने से अत्यधिक कठिनाई, अब अगर माता पिता उसके आसपास ना हो, तो वो
जो है अपने दिन की जो दिनचर्या होती है उसको भी संसाधित करना, संचालित करने में थोड़ी कठिनाई महसूस करते हैं, यानी कि माता पिता के अलावा दूसरों के साथ रह पाने में थोड़ी कठिनाइयाँ महसूस करते हैं। ये कुछ ऐसे प्रमुख लक्षण हैं जो नकारात्मक विकास यानी कि नकारात्मक सामाजिक विकास के लक्षण हैं, तो ये भी हमें पता होने चाहिए। ये भी कई बार बच्चों में देखने को मिलता है। चलिए अगले प्रश्न में जहाँ पे हम देखेंगे कि आपके जो है एडोलेसेंस में जो है आपका जो है सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि जो क्वेश्चन है हमारा कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट एडोलेसेंट, किशोरावस्था में सामाजिक विकास की प्रक्रिया का वर्णन करें। किशोरावस्था में बालकों में क्रांतिकारी शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन होते हैं जो उसके सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। अतः इस काल में बालक के सामाजिक जीवन का क्षेत्र पहले से भी भिन्न तथा विस्तृत हो जाता है, यानी कि जैसे जैसे हम किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं इस समय जो हमारा शारीरिक रूप से भी कई बदलाव होते हैं और मानसिक रूप से भी हमारे काफ़ी बदलाव देखने को मिलते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे आसपास का जीवन भी काफ़ी बदल जाता है, पहले से काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, काफ़ी जटिल हो जाता है। अब वह अपने तथा अन्य व्यक्तियों के सामाजिक संबंधों एवं परिस्थितियों के साथ समायोजन करने का प्रयास करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है दोस्तों, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ये जो आपका ये प्रश्न बहुत आता है कि जो है आपका किशोरावस्था में सामाजिक विकास की प्रक्रिया, तो इसको ध्यान रखेंगे। इस अवस्था में होने वाले सामाजिक विकास की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जो कि हम लोगों ने अभी यहाँ पर हम लोग निम्न रूप से अभी बात करेंगे। तो पहला आप देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। लिंग संबंधी चेतना यानी कि सेक्स कॉन्शियसनेस। किशोरावस्था में लिंग संबंधी चेतना तीव्र हो जाती है, फलस्वरूप जो लड़के लड़कियां होते हैं वो एक दूसरे के प्रति आकर्षित या आकर्षण का अनुभव करते हैं। तरह तरह की अलग अलग तरह की वेशभूषा यानी कि ड्रेसेस पहनना, अपने बालों को अच्छे से संवारना, अपने हाव भाव को कुछ इस तरह से करना या इस तरह के हाव भाव करके जो अपोजिट सेक्स होता है यानी कि लड़के तो लड़कियों को प्रभावित करने के और लड़कियां हैं तो लड़कों को प्रभावित करने के कई बार प्रयास करते हैं। उनके मन में एक दूसरे के प्रति निकट होने का यानी कि एक दूसरे के करीब आने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे के साथ दोस्ती बनाने का प्रयास करते हैं, कई बार जो है यौन संबंध स्थापित करने की भी चेष्टा करते हैं। तो ये जो है आपकी जो है किशोरावस्था के प्रमुख लक्षण है। इस अवस्था में इस प्रकार के सामाजिक व्यवहार जो है आपको आमतौर पे देखने को मिलेगी और इस अवस्था में ही जो है आपका सेक्स एजुकेशन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ताकि बच्चों को सही दिशा में जो है गाइड किया जा सके। सह समूह यानी कि सहकर्मी समूह यानी कि पीयर ग्रुप्स। अब इस अवस्था में हम लोग जो है ना अपने मतलब ग्रुप्स बनाते हैं, फ्रेंड सर्कल्स बनाते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग सह समूह या पीयर ग्रुप्स। किशोर किशोरियां अपने सह समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, यानी कि जो भी हम लोग ग्रुप फॉर्म करते हैं उसके हम लोग एक्टिव मेंबर बन जाते हैं। उसमें समूह के प्रति असीम भक्ति और आस्था पाई जाती है और जिस ग्रुप के मेंबर होते हैं हम उसको बहुत प्यार करते हैं और उसके हर बात को मानते हैं, यानी ग्रुप के मेंबर एक दूसरे की बातों को मानते हैं, ग्रुप में जो भी डिसाइड होता है उसको हम लोग फॉलो भी करते हैं। वे अपने समूह के विचार, व्यवहार के ढंग, आदतें और दृष्टिकोण को अपनाने का प्रयत्न करते हैं। हम लोग कई बार करते हैं अपने ग्रुप के ड्रेस बना लेते हैं, उसके कुछ नियम बना लेते हैं, हाथ मिलाने का तरीका आपने देखा होगा ना, यो करके बात करते हैं, इस तरह के कुछ हाव भाव भी विकसित कर लेते हैं। तो ये ग्रुप फॉर्मेशन करना, ग्रुप की तरह रहना, ये सारी चीज़ें जो है इस अवस्था में होती है। ये सामाजिक प्रक्रिया के लक्षण है। इस समय भी इस तरह से भी सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक विकास होता है। समूह के प्रति श्रद्धा के कारण प्रायः वे अपने माता पिता और अपने अध्यापकों से संघर्ष करते भी पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब जैसे कि होता है कि मान के चलिए अगर आपका समूह अच्छा है तब तो अच्छी बात है, हो सकता है आप अच्छे समूह में जहाँ के लोग ज़्यादातर पढ़ाई लिखाई पर भी फोकस करते हैं। ये भी हो सकता है कि आपका समूह कुछ ऐसा है जिसमें कि आप कुछ शरारती तत्वों के साथ जुड़ गए, तो ये आपके लिए नकारात्मक हो सकता है, ये आपको जो है प्रभावित कर सकता है, गलत इफेक्ट डाल सकता है आपके ऊपर। तो माता पिता कई बार आपको इसके लिए डांटते हैं, कई बार आपको शिक्षकों से फटकार भी मिलती है। तो इससे क्या होता है, हमारा मतभेद और वाद विवाद भी होता रहता है। सामाजिक रुचियां, इस समय जो हमारे सोशल इंटरेस्ट होते हैं वो भी विकसित होने लगते हैं। इस अवस्था में लड़के लड़कियां सामाजिक समारोहों, पार्टियों तथा आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, सारे पार्टियों में जाना तो कोशिश करते हैं। हम लोग पार्टियां खुद भी देते हैं, दूसरे की पार्टियों में जाते हैं और जो चीज़ें नई नई होती है, डिस्को में जाना चाहते हैं, तो इस तरह की चीज़ें जो है इस समय में इंटरेस्ट होती है। सामाजिक जागरूकता, सोशल अवेयरनेस। किशोरों में सामाजिक जागरूकता का विकास बड़ी तीव्रता से होता है। इस अवस्था में जो सामाजिक चीज़ें होती हैं उनका, हमारे जो किशोर होते हैं उनके अंदर जो है तीव्रता से विकास होता है और उनको उसके प्रति काफ़ी आकर्षण भी होता है। किशोर अपने माता पिता तथा अन्य से प्रशंसा प्राप्त करना चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है किशोर अवस्था की। अपनी आवश्यकता पूरे नहीं होने पर उन्हें या उनकी रुचियों के प्रकाशन में अवरोध उत्पन्न, यानी कि अगर आपको कुछ पसंद है और वो चीज़ें आपको उपलब्ध ना हो, मान के चलिए आप बाइक चाहते हैं या आप लैपटॉप मांग रहे हैं अपने माता पिता से और अगर वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं तो आपको बहुत चिड़चिड़ापन होता है, आप बहुत गुस्सा करने लगते हैं।
तो यानी कि कहीं ना कहीं एक स्वार्थी व्यवहार भी जो है धीरे धीरे विकसित होने लगता है। नेतृत्व की भावना, जी हाँ दोस्तों, किशोरों में नेतृत्व करने तथा प्रभावी नेतृत्व को स्वीकार करने की प्रवृत्ति भी पैदा होने लगती है। तो इस अवस्था में जो है लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप होने लगती है। प्रायः किशोर समूह में कोई न कोई नेता की भूमिका में आ जाता है। तो जैसे कि मान लीजिए आप, जैसे हमने बताया कि ग्रुप बनाकर हम लोग रहने लगते हैं, तो ग्रुप का कोई एक लीडर भी विकसित हो जाता है। हर एक बच्चा अपने आप को एक लीडर के रूप में विकसित करने का प्रयास करने लगता है। इससे इनके अंदर सहयोग, सहानुभूति, स्पर्धा की भावना विकसित होती है। तो ये क्या होता है, इस अवस्था में जब हम लोग ग्रुप में काम करते हैं या किसी ग्रुप का हिस्सा बनते हैं, तो हम उसके साथ ग्रुप का सहयोग करना सीखते हैं, एक दूसरे का सहयोग करना सीख जाते हैं, टीम वर्क के बारे में समझते हैं कि टीम वर्क का क्या फ़ायदा है, टीम वर्क में एक दूसरे से सीखते हैं, साथ ही साथ एक दूसरे के इमोशंस को समझते हैं, सहानुभूतिपूर्ण जो हमारा बिहेवियर होता है उसको भी हम लोग डेवलप करते हैं। साथ ही साथ कई बार आप आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन की भावना भी विकसित करते हैं, जो कि एक सकारात्मक रूप से व्यक्ति के विकास के लिए काफ़ी अच्छा होता है। विद्रोह की भावना, फीलिंग ऑफ रिवोल्ट। किशोरावस्था दोस्तों जो है एक रिवोल्ट का स्टेज भी होता है, और इसके ऊपर अभी आपका प्रश्न आता है, और ये प्रश्न मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में जरूर करवाऊंगा। तो किशोरावस्था में अक्सर लड़के लड़कियां अपने माता पिता या अन्य परिवार वालों के साथ मतों के यानी विचारों के विद्रोह करते हैं। तो मतों का मतभेद होने लगता है, विचारों का मतभेद होने लगता है। उदाहरण के जैसे कि आप लेट नाइट आते हैं, आप जो है माता बोलती हैं, आपके घर वाले बोलते हैं कि घर आपको 8 बजे तक आ जाना है, लेकिन आप अपने दोस्तों के साथ 9 बजे तक घूम रहे हैं। आपके माता पिता बोलते हैं कि आप सुबह उठ के पढ़ाई किया करें और आप लेट उठकर पढ़ाई करें। इस तरह के जो विचारों का मतभेद होता है ये अक्सर देखने को मिलता है। इस अवस्था में माता पिता या संरक्षक के द्वारा बनाए गए अनुशासन के नियम बच्चों को अपनी स्वतंत्रता का हनन महसूस कराते हैं। जी हाँ दोस्तों, माता पिता जो भी चीज़ें बोलते हैं तो इसमें बुरा भी लगता है कि यार हमें बार बार टोका जा रहा है। वे डांट फटकार व नियंत्रण के विपरीत दंड और आक्रामक बन जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर उनको मारा पीटा जाता है, डांटा जाता है, तो कहीं ना कहीं वो आक्रोशित हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, और कई बार तोड़ फोड़ करते हैं, कई बार जो है गलत चीज़ों में भी शामिल हो जाते हैं। इस उम्र में राजनीतिक पार्टियां, राजनीति का भी बच्चों के मस्तिष्क पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इस अवस्था में किशोर किशोरियां राजनीति में भी गंभीर रुचि लेने लगते हैं और विभिन्न दलों के विचारधाराओं से प्रभावित होकर उस दल के आदर्शों के अनुरूप कार्य करना भी प्रारंभ कर देते हैं। इसके अलावा इसी अवस्था में व्यवसाय में अलग अलग जो व्यवसाय होते हैं उसके प्रति रुचि भी बढ़ने लगता है। अलग अलग चीज़ों के प्रति, हमारी हॉबीज़ के प्रति जो है हमारा आकर्षण है वो भी धीरे धीरे विकसित होना है। किशोर अपने भविष्य के बारे में योजनाएं बनाने लगते हैं कि वे किस क्षेत्र में नौकरी या व्यवसाय करेंगे। इसके बारे में साथियों या बड़ों से विचार विमर्श करते हैं, समझ लेते हैं, उनसे उनके बारे में और बेहतर जानकारी लेते हैं, ताकि उस क्षेत्र में वो किस तरह से अपना भविष्य बना सकते हैं इस बारे में भी वो अधिक से अधिक प्रयास कर पाएँ, अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठी कर पाएँ। यानी कि ये उम्र जो होती है आपकी बहुत सारी चीज़ों को सीखने की होती है। अगला पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस उम्र में किशोर कई तरह के खेल खेलते हैं। अब देखिए, इस उम्र में जो खेल होता है, बचपन में हम लोग क्या अकेले खेलते हैं या दो लोग के साथ खेलते हैं। इस उम्र में सामाजिक संपर्कों का विकास होता है और इसमें उन्हें सामाजिक व्यवहार का निर्माण होता है। इस उम्र में व्यक्तिगत खेलों की तुलना में हम टीम गेम्स, यानी कि जो टीम गेम्स होते हैं जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, खो खो, कबड्डी, इस तरह के जहाँ के एक से ज़्यादा लोग खेलते हैं, ऐसे गेमों को खेलना, ऐसे खेलों को खेलना हम ज़्यादा पसंद करते हैं। इस तरह के खेलों से बच्चों के अंदर सामाजिकरण, यानी कि किशोरों के अंदर सामाजिकरण की भावना, टीम वर्क, सहयोग, एक दूसरे की मदद करने की भावना का विकास होता है। उसे पहचाने जाने, अब इस उम्र में हमारे अंदर ये भावना भी होती है किशोरों के अंदर कि हमें लोग पहचाने, हमारी लोग प्रशंसा करें, लोगों के बीच में फेमस हूँ, लोग मुझे पसंद करें। इस तरह की भावना भी विकसित होने लगती। साथ ही साथ हम सामाजिक नियमों का पालन करना भी धीरे धीरे सीखने लगते हैं। तो आपने देखा दोस्तों कि ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, जो महत्वपूर्ण पक्ष हैं, जो कि सामाजिक विकास के सूचक के रूप में कार्य करते हैं। तो ये आपको बिल्कुल मदद करेंगे। आपको ऐसे देखिए, इसी क्वेश्चन को मैंने इंग्लिश में भी यहाँ पे दिया है, तो आप बिल्कुल आराम से इसको डाउनलोड करके यहाँ पे देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये जो वीडियो अभी हमने बनाया है, जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया है, ये आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं हम लोग आगे एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।